फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आपके सामने जो एडवर्टाइज जो आपको दिख रहा होगा, एडवर्टाइज नंबर 2 है। ये कब का है? 2023। अगर बात करें कहाँ का है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कल जो कह रही थी, इनको देखते हुए हमने इसके एडवर्टाइज को दोबारा आपको पब्लिश यानी दोबारा वीडियो बनाने की सोचा। चलिए, तो आपकी आज इसमें शायद सारी कोई क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, यहाँ पे इसके जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो है 15/3। तो आप क्या करेंगे, 15/3 तक इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। 15/3 तक इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट डेट इसकी ये 15/3 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले जो बात करते हैं वह है क्वालिफिकेशन की, क्योंकि उसको लेकर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो चलिए, यहाँ पे पहले देखते हैं वैकेंसी को, उसके बाद देखेंगे क्वालिफिकेशन को। यहाँ पे नंबर 2 पर है वैकेंसी, और एडवर्टाइज नंबर भी 2 है, ये याद रखिएगा। नंबर 2 पर क्या है? होम साइंस की वैकेंसी है, आप देख पाएंगे। अब विजुअल हो रहा होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए नंबर टू पर क्या है? होम साइंस की वैकेंसी है, और ये क्या है? टीजीटी होम साइंस। ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पे 27 पोस्ट किसकी हैं, इस तरह से कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए 27 पोस्ट किसकी हैं, तो जनरल की हैं। 12 पोस्ट किसकी हैं, तो एससी की हैं। अगर बात की जाए किसकी, यहाँ पे अगर बात की जाए बीसीए की, तो 9 पोस्ट है, और बीसीबी की कहे तो 6 पोस्ट हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पोस्टों का क्या है? विभाजन रखा गया है, या पोस्टों का बांटा गया है। फिर 7 पोस्ट किसकी हैं? ईडब्ल्यूएस वालों की है। फिर 6 पोस्ट किसकी हैं? ईएसएम जनरल वालों की है। फिर किसकी है? तो ईएसएम मतलब एससी वालों की है। फिर ईएसएम बीसीए वालों की है 2 पोस्ट। तो इस तरह से दो फिर दो घटती जाएंगी, क्योंकि टोटल पोस्ट कितनी है? ये 73 है। टोटल पोस्ट कितनी है? 73। तो हम टोटल पोस्टों को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि टोटल पोस्ट यहाँ पे देखिए, ग्रांड टोटल यहाँ पे इस तरह से 73 है। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें, और पीडब्ल्यूडी ए और बी की, तो यहाँ पे एक एक पोस्ट है। ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं एक एक पोस्ट है। तो इस तरह से अगर नॉर्मली जो पोस्ट होती हैं वो कितनी है? 73 हैं। ये तो उन पर्सनों के लिए है जो दिव्यांग हैं। चलिए, तो आगे अब हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, जिसको लेकर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो ये देखिए, एडवर्टाइज यानी कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे EQ यानी यहाँ पे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। टोटल पोस्ट कितनी है? 73। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर टोटल पोस्ट कितनी है? 73। ठीक है। टीजीटी होम साइंस, यहाँ पे लिस्ट ऑफ हरियाणा। तो ये हरियाणा ने अपने यहाँ के क्राइटेरिया को रखा है क्वालिफिकेशन में, बट आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, और का मतलब हो जाता है यहाँ और है, यहाँ और है। तो और का ये नहीं है कि सारे आप पर लागू हों, बट सीधे आ जाइए, 1 पॉइंट है। ये सबसे पहले कौन सा है? 1 पॉइंट है। फिर देन उसके बाद कौन सा है? जो 2 पॉइंट हैं और 3 पॉइंट हैं। हाँ, जो कह रहे थे हरियाणा का टेट होना चाहिए, तो हरियाणा का ना करके आपके पास स्टेट का टेट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आपके पास क्वालिफिकेशन में हरियाणा या फिर यहाँ पे स्टेट टेस्ट। तो आपके पास स्टेट टेस्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास अगर सी टेट है, तो भी आपका सी टेट जो टेस्ट होता है वो स्टेट टेस्ट से भी मतलब अपर होता है, या कहेंगे स्टेट टेट्स। अगर जिसके पास नहीं है, अगर सी टेट है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। हिंदी और संस्कृत क्या हो यहाँ पे? हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द मैट्रिकुलेशन ऑफ हायर। यहाँ पे आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत आपके पास हाई स्कूल में और यहाँ पे इंटर में रही हो, तो हिंदी में भी समझ में हिंदी यहाँ पे सबके पास रही होगी इंटर तक। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके पास हिंदी ना हो। तो देखिए, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हुई कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 2 ये क्वालिफिकेशन थी, ये कंपलसरी थी, तो हमने पहले इन्हीं पर डिस्कस किया है। अब ये और करके है, तो यहाँ पे सबसे पहले और में आप ये समझिए कि जिसके पास 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, वो आराम से इसे भर सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कम से कम 50% मार्क्स हो। ठीक है, लिस्ट माने कम से कम क्या हो? 50% मार्क्स हो, तो वो आराम से भर सकता है, क्योंकि हमारी तरफ यानी टेट तभी दे पाते हैं जब 50% मार्क्स हो। अभी का भी ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड का है वो क्या है? तो ये है कि अब 45% मार्क्स वाले भी आगे अप्लाई कर सकते हैं टेट में। तो अब वो आराम से बीएड कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाए हों तो तब।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 45% वाले भी अब सरकार ने मान्य कर दिए हैं, तो आप सब जो नहीं कर पाए थे बीएड उस टाइम पे ग्रेजुएशन में 45% होने पर, तो वो आराम से अब बीएड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, बीए बीएड वाले हैं तो भी क्या हो, होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें। इसमें बस कंपलसरी क्या है कि आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में हो। आपने कभी नहीं पढ़ा पर बीएड में आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होम साइंस होना चाहिए। और अगर यहाँ पे और आगे बात करते हैं, यहाँ पे बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएड, यहाँ पे बीएलएड की बात की जाए तो यहाँ पे भी 50% मार्क्स हैं और टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑफ द रेगुलर यानी 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। साथ में आपके पास क्या हो, होम साइंस एज ए 11 यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। चाहे आपने ऑनर्स रखी हो बीएड या किसी भी रूप में आपके पास सब्जेक्ट बस होम साइंस होना चाहिए। इनका बस यहाँ पे मेन जो फोकस है वो ये है कि होम साइंस सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो किसी भी रूप में। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग सारे नॉर्म्स रहेंगे, तो वो रहेंगे टीचर एजुकेशन, यहाँ पे रेगुलेशन इशूज़ यहाँ पे याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके अकॉर्डिंग। तो जो आपका सीटेट है ना, इसमें नेशनल यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन में सीटेट को एसटेट के से भी अपर रखा जाता है, यानी जिसके पास अपने यहाँ का एसटेट नहीं होता वो सीटेट से अप्लाई कर सकता है। तो आप सीटेट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद इन एट लिस्ट, यानी यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि क्या हो, 50% मार्क्स होने चाहिए। होम साइंस एज अ इलेक्टिव, यहाँ पे क्या है, आपने होम साइंस सब्जेक्ट ले रखा हो किसी ना किसी रूप में। बस आप यह याद रखिए, चाहे आप ऑनर से पढ़े हो, चाहे आपने कैसे भी होम साइंस देखा ना हो, बट आपके पास कोई कहीं भी ना रहा हो, तो बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होम साइंस रहा हो, क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट 2 लेते हैं तो उनमें होम साइंस होना चाहिए। होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट है द बीटीसी जीपीडी और डीईडी, तो यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो आपने कैसे भी करके होम साइंस सब्जेक्ट को रखा हो अपनी लाइफ में किसी भी डॉक्यूमेंट्स में। तो बस यहाँ पे आपके 2-3 पॉइंट हैं एजुकेशन के। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड में या तो टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होम साइंस होना चाहिए, और या फिर आपने कभी फ्यूचर में टीचिंग मतलब क्या कर रखा हो, होम साइंस पढ़ रखा हो ग्रेजुएशन में भी कभी। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आपके पास टेट होना चाहिए, ये भी हरियाणा नहीं होना चाहिए तो भी चलेगा। ठीक है, सी टेट है जिसके पास वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोई हटक नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्वालिफिकेशन का कह रहा है कि हिंदी या फिर संस्कृत, तो आप सबके पास हिंदी होगा, ये कंपलसरी रहती है, तो हिंदी होगी हाई स्कूल में भी और इंटर में भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेन बात आती है सी टेट की। अगर आपके पास सी टेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सी टेट जिसके पास स्टेट टेस्ट नहीं होता, सी टेट होता है, तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया होम साइंस की क्वालिफिकेशन, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की मतलब जो क्वेरी थी आज मुझे लगता है मे भी सॉल्व हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर कोशिश की जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।